हाय फ्रेंड्स, पेलिस रोज टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चैप्टर 8 डिवीज़न, पेज नंबर है 126 पर कंपोजिट मैथ क्लास 2। यहाँ पे है डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लाइकेशन टेबल्स। जब हम डिवीज़न बनाते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, टेबल पढ़ने के बाद ही डिवीज़न का काम होता है। और टेबल क्या है, वो एक तरह से मल्टीप्लाइकेशन ही है। समझ में आ गई बात। जब डिवीज़न बनाते हैं तो क्या करना होता है, टेबल पढ़ना पड़ता है, तभी डिवीज़न बनेगा। और टेबल क्या होता है, एक तरह का मल्टीप्लाइकेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे सपोज ये बता रहा है, सपोज वी हैव 20/4। 20 को अगर 4 से 4 भाग में बांटने के लिए बोल रहा है। बिना टेबल पढ़े होगा नहीं, जब भी होगा, जब आप टेबल पढ़ेंगे तभी डिवाइड कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 का टेबल यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है, देखिए 4 का टेबल पढ़ा जाएगा। तो 4 का टेबल पढ़ती हूँ, कितने बार में आता है 20। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। 5 टाइम 4 का टेबल पढ़ा तो 20 आता है। क्लियरली 4 गोज इंटू 20 5 टाइम एज 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 4 का टेबल 5 टाइम यदि पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आपका आएगा। 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ती हूँ तो 20 आता है। ये एक तरह से क्या हो गया, मल्टीप्लाइकेशन हो गया। ये जब मैंने टेबल पढ़ा, 4 का 5 टाइम टेबल पढ़ा, तो ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाइकेशन हुआ ना। अब मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 20 आता है। तो इसको डिवाइडेड में किस तरह से लिखा गया है, 20 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 5। जब 20 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 आएगा। ये आपका डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लाइकेशन टेबल। इस तरह से डिवाइड कीजिए, टेबल पढ़ते हुए आपको डिवाइड करना है। और कितना आता है डिवाइड करके, वो यहाँ पे प्लेस होल्डर में आपको भरना है, फिल करना है। तो यहाँ पे है 16 डिवाइड 2। 2 के टेबल में कितने टाइम में 16 आता है, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। 8 टाइम 2 का टेबल पढ़ा गया है तो 16 आता है। तो यहाँ पे कितना भरा आएगा आपका, 8। 2 का टेबल में कितने टाइम पढ़िएगा कि 16 आएगा, तो 8 बार पढ़ूंगी तो आपका 16 आएगा। इसी तरह से है 27 को डिवाइड करना है 9 से। 9 का टेबल में 27 कितने टाइम में आता है, तो यहाँ पे है 9 का टेबल। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। 3 टाइम पढ़ने से 27 आता है। तो यहाँ पे फिल कर लिया है मैंने पहले से 3। जस्ट इसी तरह से 48 है। 48 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 का टेबल कितने बार आप पढ़िएगा कि 48 आएगा। तो 6 का टेबल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 47, 6 8 ज़ा 48 आता है। 8 टाइम 6 का पढ़ा, 8 टाइम पढ़ा है 6 का टेबल। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, 8। नेक्स्ट वाला ले लेती हूँ, 36 है, उसको डिवाइड करना है 4 से। तो 4 का टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 36 आपका आएगा।
देखो 4 का टेबल यहाँ पे है, 4 1 जा 4, 4 8 जा से ले करके यहाँ पे 36 आ रहा है। 9 बार आपने पढ़ा है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 टाइम पढ़िएगा तो 36 आएगा। तो यहाँ पे भराएगा आपका 9, पहले से फिल किया हुआ है। अब इस साइड का छोड़ करके इस साइड का थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे 15 को डिवाइड करना है 3 से। 3 का टेबल पढ़ूंगी, कितने बार टाइम पढ़ना है, 3 5 जा 15 आता है, तो 5 यहाँ पे भराया है। 32 है, 32 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 का 8 4 जा 32 आता है। इसी तरह से टोटल आपको बनाना है। यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। 3 के टेबल में कितने टाइम में आपका 12 आता है, तो 3 का टेबल यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है ना। यहाँ से यहाँ तक 3 का टेबल है और 4 टाइम पढ़िएगा तो आपका 12 आएगा। 3 का टेबल यहाँ से यहाँ तक है, 3 4 जा 12 आ रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 4 टाइम पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे 4 देखिए भरा हुआ है। तो हमारे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। इसी तरह से यहाँ पे 70 है और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो ये तो बहुत ही इजी है। 7 10 जा 70 होता है। 7 का अगर टेबल पढ़ूंगी तो 7 10 जा 70 होता है। तो यहाँ पे 10 भराएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक है 81 है। 81 को 9 से डिवाइड करना है। यहाँ पे दिखा देती हूँ, 9 9 जा 81। 9 का टेबल यहाँ से इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे 9 9 जा 81 है, 9 टाइम पढ़ा गया है। यहाँ पे 9 है, 9 टाइम पढ़ा गया है 91। तो यहाँ पे 9 9 जा 91 9 भरा हुआ है। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से फिल किया है मैंने, आप देख लें। इसी तरह से फिल करना है। थोड़ा सा फिल किया है और इस साइड का बाकी है, ये आप खुद बनाएंगे। और टेबल याद है तो तब तो फ़ौरन हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो इस साइड में ऐसे करके रख लें टेबल का शीट और देख करके बना लें। टेबल आपको इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर से स्टार्ट कीजिएगा, 2 1 2 3 4 5 6 सबका टेबल है और एक गिनती इस साइड में लिख लेना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा देखने में। इधर से टेबल पढ़ना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे 2 जा है, यहाँ 3 जा है, 4 जा 5 जा, इस तरह से लिखना है। तो हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। तो इंटरेस्ट ले करके अच्छी तरह से बनाएं और इन्जॉय करते हुए बनाएं, ठीक है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। और अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।